ऑथेंटिसिटी के साथ कह सकता हूं कि इसका बदलता बिहार और बदलने की कल्पना का बिहार, इसका चश्मदीद गवाह हूं तो मैं हूं, ये मैं बहुत गौरव से कह सकता हूं। मुझे याद है इन्होंने अभी कहा कि 61 से लेकर के 90 तक इतने सालों में, मुझे याद है कि जब मैं बचपन में काठमांडू जाया करता था तो पहले एलसीटी घाट, फिर स्टीमर, फिर उसके बाद उतरो, फिर वहां से रोड पकड़ो और पकड़ते पकड़ते रक्सौल पहुंचो। आज जब मैं चर्चा करता हूं कि मैंने मुजफ्फरपुर जाना है तो कहते हैं कोई बात नहीं, चलिए। ये अंतर मैं आपको बता रहा हूं। आज मैं अभी पटनेश्वरी देवी जी के दर्शन करके आया, मां पाटन के देवी के दर्शन करके आया। पता ही नहीं चला चिड़िया ताल पुल कहां है, पता ही नहीं चला रेलवे स्टेशन कहां है। सब चीजों में बदलता हुआ और मिनटों में वहां पहुंच जाना। पहले पटना सिटी जाना मतलब शायद पसीना बहाने के बराबर और आधा दिन बर्बाद करने के बराबर होता था। यह परिवर्तन हमने देखा है और यह परिवर्तन बिहार में जदयू और बीजेपी की सरकार के माध्यम से आया। लेकिन भारत की संस्कृति में और भारतीय राजनीतिक परिवेश में एक बहुत बड़ा परिवर्तन राजनीतिक संस्कृति का 2014 के बाद आया है। इसको हमको समझना चाहिए। 2014 के पहले नेताओं का वक्तव्य क्या होता था? हम देखेंगे, हम सोचेंगे, हम करने का प्रयास करेंगे, हम कर नहीं पा रहे हैं। और 2014 के बाद मोदी जी के नेतृत्व में राजनीति की संस्कृति क्या बदली? वो ये बदली कि हम कर सकते हैं और हम करके दिखाएंगे। यह परिवर्तन हमको देखने को मिला है। और फिर मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कहता हूं। किसने मना किया था 2014 से पहले कि 18,000 गांव जो बिजली के बगैर हैं उनको बिजली दे दो? लेकिन ये मोदी जी का इंतजार कर रहा था। किसने कहा था कि 2.5 करोड़ लोग बिना बिजली के घरों में रहते हैं, उनको बिजली प्रदान करो? नहीं कर सके। उसके लिए मोदी जी का इंतजार करना था। मोदी जी आए और आज 2.5 करोड़ घरों में बिजली मुफ्त पहुंचाई गई है। इस बात को समझना चाहिए। किसने कहा था कि करोड़ों की संख्या में एलईडी बल्ब पहुंचाने में किसने रोका था? किसने कहा था कि 8 करोड़ बहनों के घर में चूल्हा ना जलने की स्थिति पैदा हो और लकड़ी का ईंधन जलाए, वहां गैस का चूल्हा पहुंचाओ? आपने इसकी चिंता नहीं की। और मैं तो स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं। मैं कह सकता हूं कि उज्ज्वला योजना सिर्फ घर का चूल्हा जलाने की योजना नहीं है। यह ट्यूबरक्लोसिस से लेकर के फेफड़े की बीमारी को जड़मूल करने का निदान है। इसको भी हमको समझना चाहिए। आने वाले समय में हेल्थ के रिकॉर्ड्स और हेल्थ के स्टेटस बताएंगे कि सिर्फ लकड़ी के चूल्हे के कारण और कोयले के चूल्हे के कारण ट्यूबरक्लोसिस की संख्या और फेफड़े की बीमारी की संख्या क्या होती थी और आज आने वाले समय में बीमारी की संख्या क्या रहने वाली है, यह अंतर पड़ने वाला है। किसने मना किया था कि देश के लगभग 40% आबादी, 55 करोड़ की जनता को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवरेज गरीब लोगों को देने के लिए किसने रोका था? और मोदी जी के आने के बाद यह कैसे संभव हुआ? और इतना ही नहीं, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस मुझे बुला करके अपने भाषण में कहते हैं, कम मिस्टर नड्डा एंड टेल द वर्ल्ड व्हाट इज आयुष्मान भारत एंड शो द डिफरेंस विद इट। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि नेतृत्व के मन में आया कि हम कर सकते हैं और हमने करके दिखाया।